हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं ये अच्छे से सीख लिया है। और वो एक बहुत ही बड़ा और मेजर सेक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आई होप सभी लोगों को पुराने सभी वीडियोस में वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों के डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगा। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बोर्ड्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सभी जगह पूछा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डाई पोल्स मतलब जिसके दो पोल्स हो। तो अ सिस्टम ऑफ चार्ज हैविंग टू पोल्स इज नोन एज डाइपोल। ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें दो पोल्स होंगे वो डाइपोल होगा। अब इसको और इलेबोरेट किया जाए तो मोर इलेबोरेटेडली इट इज़ गिवन एज इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस are placed at small separation, then this system is known as डाइपोल। ठीक है, ये सिस्टम एक डाइपोल कहलाता है। डाइपोल में अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड है तो वो एक डाइपोल तो है ही है। इसके अलावा देखो, ये भी एक एग्जांपल है डाइपोल का, जिसमें H2O का हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव चार्ज। इस चीज़ को हम लोग इस तरह से रिलेट करते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज मिलके इधर एक डाइपोल बन जाएगा, दिस इज़ वन डाइपोल। और इसी का एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज मिलके इधर एक दूसरा डाइपोल बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दो डाइपोल्स इस एक मॉलिक्यूल में बन गए। अब डाइपोल्स के साथ एसोसिएटेड होती है उसकी एक प्रॉपर्टी, डाइपोल मोमेंट। तो हाउ वी डिफाइन डाइपोल मोमेंट। तो देखो, डाइपोल मोमेंट इट इज़ a vector quantity which is measured by product of charge, product of magnitude of charge and distance between two charges। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है एंड इट्स डायरेक्शन, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसे हम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड रखूँगा, ये इनके बीच का स्मॉल डिस्टेंस है, तो लेट अस सपोज चार्जेस आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड फॉर रेफरेंस वी टेक द डिस्टेंस एज 2a, है ना। मिड पॉइंट से दोनों ए लेफ्ट एंड राइट साइड पे हैं, तो 2a इज़ द डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। SI यूनिट विल बिकम
coulomb into meter. This is SI unit, and the direction of this dipole moment we will represent as this vector, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर. तो इस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट को ड्रॉ करते हैं. अब अगर हम फिर से अपने H2O मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं लौट के, तो इस तरह से H2O मॉलिक्यूल बनाया जाता है. इसमें एक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर बनेगा P वेक्टर, एक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर बनेगा P वेक्टर. बोथ P वेक्टर्स इज Q इंटू 2A, क्योंकि दोनों पे ही चार्ज प्लस माइनस का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरह से है. तो Q इंटू 2A, यहाँ पर 2A हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, 2A इज बॉन्ड लेंथ, and charge Q is plus E, which is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. है ना. यहाँ पे +1 चार्ज इज प्लस E. कभी भी हम नेगेटिव चार्ज को कंसिडर नहीं करते हैं डाइपोल में, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन तो हम जानते ही हैं. तो अब यहाँ पर दो डाइपोल्स इस तरह से कुछ बनेंगे, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये. और हाइड्रोजन H2O में बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेट 108 डिग्री होता है. तो इफ़ेक्टिवली ये जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, दिस इज़ इन दिस डायरेक्शन, ये इस तरफ कहीं आ जाएगा. इसको अगर मैं P लिख रहा हूँ, इसको भी अगर मैं P लिख रहा हूँ, तो इट बिकम्स 2P cos ऑफ 54 डिग्री, है ना. मिड पॉइंट पे ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बनेगा. तो हमेशा डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इस तरह से एक सिस्टम को कंसीडर करें जिसमें लेट अस सपोज यहाँ पे -3Q चार्ज रखा है, यहाँ पर एक Q, यहाँ पर भी एक Q, और यहाँ पर भी एक Q. अब देखते हैं, देखो डाइपोल कैसे बनेगा. -3Q का एक -Q मैं इस Q के साथ डाइपोल बना देता हूँ. दिस इज Q इंटू 2A. ऑल द डिस्टेंसेज आर 2A हियर. इस वाले के साथ अगर मैं एक डाइपोल बनाऊंगा, तो दिस बिकम्स P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, एंड दिस विल बिकम्स P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A. इस तरह से हमारे पास 3 डाइपोल मोमेंट्स बन गए. अब इन तीनों का हमें वेक्टोरियली एडिशन करना होगा. तो अगर मैं इनको P1, P2 और P3 नेमिंग करता हूँ, तो देखो P1 एंड P2 आर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स. P1 एंड P2 आर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स. और ऐसे वेक्टर्स का सम हमेशा 0 होता है. ठीक है. तो सम ऑफ P1 प्लस P2 वेक्टर इज नल वेक्टर, 0 वेक्टर. तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट P net is equals to P3, which is Q into 2A, and direction is J cap. तो इस तरह से हमारे पास नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं. देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिस पे यहाँ पे 2Q चार्ज है, यहाँ एक -Q चार्ज, ये -Q चार्ज. ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ A, सो एंगल बिकम 60 डिग्री ईच. अब देखो डाइपोल मोमेंट कैसे बनेगा. आवर फर्स्ट डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम दिस टू दिस. यहाँ पे मैं एक +Q और एक -Q को कंसीडर कर रहा हूँ, एंड अनदर डाइपोल मोमेंट इज दिस टू दिस. तो ये दो डाइपोल मोमेंट्स क्या क्या बन जाएंगे.
P1 vector is Q into A. Now the distance we are taking is A. P2 dipole moment is Q into A, है ना. दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला एक डाइपोल यहाँ बना, और एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू वाला डाइपोल यहाँ बना. अब इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है. देखो दो वेक्टर्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. ये P1 वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे है. इसके दो कंपोनेंट्स अगर मैं करूँगा तो आई विल गेट ऑन दिस साइड P1 sin 60, on this side it is P1 cos 60, and another vector is P2 vector, and again the two components are on this side, again the angle is 60 degree, P2 cos 60, and this side P2 sin 60. अब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो P1 cos 60 will cancel out P2 cos 60 because they are equal and opposite. P1 P2 के बराबर है. P1 is equals to P2 in magnitude. So we'll get P net as P1 into root 3 by 2 plus P2 into root 3 by 2. This will become QAP and into root 3. This is P net. And the direction is, क्योंकि ये सिर्फ y डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए j cap. In this way we can find the dipole moment. अब इसके अलावा देखो और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके देखते हैं. लेट्स से वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ 2L. इस रॉड का हाफ पार्ट नेगेटिवली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड है ना. इसको पूरा हाफ लेंथ तक यूनिफॉर्म नेगेटिवली चार्ज कर दिया, रिमेनिंग हाफ लेंथ तक मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया. ठीक है, यहाँ पर ये वाली लेंथ हो गई है L और ये वाली लेंथ भी L. चार्ज डेंसिटी इज गिवन अस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा. नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स डाइपोल मोमेंट. तो देखो जब कभी भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द ट्रिक टू सॉल्व दिस? फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन we can consider whole positive and negative charge at its सेंटर ऑफ मास लोकेशन. हम इनके सेंटर ऑफ मास लोकेशन पे सारे चार्ज को कंसीडर कर सकते हैं. तो देखना कि नेगेटिव चार्ज वाली जो रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा एट डिस्टेंस L/2, एंड पॉजिटिव चार्ज वाले रॉड के पार्ट का L/2. इस तरह से हमें दोनों चार्जेस के सेंटर्स मिल गए. अब यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इट इज़ लैम्डा इंटू L विथ पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे टोटल चार्ज हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू L. दिस इज नेगेटिव चार्ज. नाउ वी विल राइट डाइपोल मोमेंट एज लैम्डा इंटू L मल्टीप्लाई बाई Q, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन दैम विच इज L/2 L/2 L. तो ये हो गया लैम्डा L स्क्वायर. ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है. अगर मैं इस ट्रिक से ना करूँगा तो ये थोड़ा सा लेंदी इंटीग्रेशन टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा. जैसे एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड बताता हूँ. एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिस पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, एंड दिस होल पॉजिटिव चार्ज इज Q and one negative charge is minus Q here.
अब हमें इसका डाइपोल मोमेंट बताना है, तो आई विल कंसिडर द होल पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, है ना। यहाँ पे अगर ये रिंग थी तो आई विल कंसिडर होल चार्ज एट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे मैं प्लस क्यू को कंसिडर करूँगा और इसकी डिस्टेंस होगी 2r/π, और यहाँ पे माइनस क्यू को। तो व्हाट इज माय डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू 2r/π and the direction will be j cap. This is our dipole moment. So these are few illustrations where we can find the dipole moment. बहुत सारे और भी illustrations हो सकते हैं, बस हमें consider यही करना है हमेशा कि charge into distance. If it is not uniform, then we have to use integration form, and if it is uniform, we can consider whole charge at the center of mass position. This is the only key concept to find the dipole moment. Now let's find out various aspects of the dipole moment. क्या क्या और हो सकता है dipole moment से related? Like our first case is to find the force on the dipole moment when it is placed in uniform electric field. ठीक है, force and torque on the dipole moment in uniform electric field. So here in this uniform electric field case you can see डाइपोल के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ये है पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्योंकि यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा QE ऑन द राइट साइड, एंड नेगेटिव चार्ज पे उतना ही फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड। क्योंकि चार्ज सेम है, फील्ड सेम है, तो फोर्स भी सेम ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगी। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी F net is equals to force on positive charge plus force on negative charge, vector sum. And when we have two equal and opposite vectors, positive and negative vectors क्या है, equal and opposite vectors हैं, तो इनका sum 0 होगा। तो in uniform electric field net force on the dipole is always 0. In uniform electric field force on dipole is always 0, है ना। फोर्स की जगह अगर हम नेट फोर्स लिखें तो इट बिकम्स मोर बेटर। नेट फोर्स दोनों डाइपोल्स के दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स। नाउ वी विल फाइंड द टॉर्क ऑन दिस सिस्टम। तो देखो टॉर्क क्या करता है, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल टू टर्न द सिस्टम। Torque is it will rotate dipole about its center of mass COM, ठीक है। तो यहाँ पर अब टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो देखो टॉर्क निकालने का बेस्ट अप्रोच क्या है, फोर्स ऑन any one charge multiply by perpendicular distance between two forces on two charges, ठीक है। अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो ये क्या है, फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स, और जो दो चार्जेस पे लग रहे हैं फोर्स उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इफ़ यू कैन सी हियर, देखो फोर्स तो है QE, इस पे लगने वाला फोर्स है QE अलोंग दिस लाइन, एंड इस पे लगने वाला फोर्स भी है QE अलोंग दिस लाइन। तो कोई भी एक चार्ज पे फोर्स देखेंगे और उनके बीच का
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम उस फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जानते हैं अगर डाइपोल की लेंथ d है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दिस बिकम्स d sin थीटा। सो वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स को हम रखेंगे QE and the perpendicular distance here will be d sin theta. Now we will rearrange it. तो यहाँ पे Q into D becomes one parameter E and sin theta. तो देखो यहाँ पे Q into D, charge into distance becomes dipole moment into E into sin theta, and this is formula for torque. And if we go for vector form of this, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज A क्रॉस B is AB sin theta. And this is very important to find torque on a system of charge. किसी भी सिस्टम पे हम इस तरह से टॉर्क निकाल सकते हैं. And for direction what we can do? For direction put your fingers of right hand along P vector and curl it towards E vector. Then resultant vector is given by thumb of right hand. Okay, ये right hand thumb rule है. तो if you are putting your fingers of right hand along P vector and curl it towards E, then your thumb will show you the direction of torque. Like in this case, अगर मैं अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को डाइपोल मोमेंट की तरफ, इस ग्रीन एरो की तरफ रखूँगा और उसको कर्ल करूँगा टूवर्ड्स राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माई थंब इज़ इनटू द पेज. तो यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा, टॉर्क डायरेक्शन इज इनटू द पेज. और एक और चीज़ देखो, ये टॉर्क का डायरेक्शन इनटू द पेज है. अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ डाइपोल, डाइपोल किस तरह से घूमना चाहेगा, तो जैसे तुमने अपनी फिंगर्स पी की तरफ रखी और उसको कर्ल किया ई की तरफ, तो योर फिंगर्स आर बेंडिंग इन क्लॉकवाइज सेंस. फिंगर्स जो है क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है, ऐसे घूम रही है. तो डाइपोल विल टर्न इन द सेम वे, डाइपोल भी इसी वे में घूमना चाहेगा. तो योर डाइपोल विल टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इट इज़ क्लॉकवाइज टर्निंग. तो ये सारी कहानी हो गई आज के लिए, डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, टॉर्क एंड फोर्स. These all topics are very important for class 12 as well as your competitive exams. So go through all the topics from NCERT and ask any doubt that you are having. Thank you so much for watching the session, and please like and subscribe our session. Thank you so much.